जरा सोचिए, खुला समंदर, चारों तरफ सिर्फ पानी, और अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, सन्नाटे को चीरती हुई, मदद के लिए एक पुकार। आज हम एक ऐसे ही संदेश की कहानी में उतरने वाले हैं जो समुद्री इतिहास के सबसे डरावने रहस्यों में से एक बन गया। कहानी है एसएस ओरंग मैडान की। साल था 1947। हिंद महासागर की रेडियो तरंगों पर मोर्स कोड में एक संदेश गूंजता है। सभी अधिकारी, कप्तान मर चुके हैं। चार्ट रूम और ब्रिज पर मुझे लगता है पूरा क्रू मर चुका है। और फिर एक लंबी खामोशी, जिसके बाद बस दो आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, मैं मर रहा हूं। अब देखिए, इस एक खौफनाक संदेश ने फौरन एक बचाव मिशन शुरू करवा दिया। लेकिन बचाव दल को जो मिलने वाला था वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। असल में ये तो इस रहस्य की बस एक शुरुआत थी। तो ये जो पूरा संदेश था बहुत छोटा और बेहद डरावना था, और उन दो आखिरी शब्दों के साथ सब खत्म। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे उरांग मैदान पर जो कुछ भी हो रहा था वो बस खत्म हो गया। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। कई जहाज़ों और लिसनिंग स्टेशनों ने इस सिग्नल को पकड़ा था। सब ने एक ही संदेश सुना, और सब ने मिलकर पता लगाया कि यह आवाज़ मलक्का जल डमरू मध्य से आ रही थी। अब किस्मत की बात देखिए, पास में ही एक अमेरिकी जहाज़ था। नाम था सिल्वर स्टार। उसने मदद के लिए फौरन अपना रास्ता बदला। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल वाली जगह के पास पहुंचे, उन्हें जो दिखा वो मंजर जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तो जैसे ही सिल्वर स्टार करीब पहुंचा, उन्हें वो जहाज दिख गया, ओरंग मैडान। शांत समंदर पर बिना किसी दिशा के बस बह रहा था। इंजन बंद थे और चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। सिल्वर स्टार के क्रू ने जाहिर है संपर्क करने की कोशिश की, हॉर्न बजाए, सिग्नल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं। डेक पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वो जहाज सच में एक मकबरा लग रहा था। अब बचाव दल के मन में एक डर सा बैठने लगा। सवाल ये था कि अगर किसी ने मदद के लिए सिग्नल भेजा था तो फिर वो गायब कैसे हो गया? कोई डेक पर इंतजार क्यों नहीं कर रहा था? इस बात का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। तो जवाब ढूंढने के लिए सिल्वर स्टार के कप्तान ने एक बोर्डिंग पार्टी को औरंग मैदान पर भेजने का फैसला किया। लेकिन उन्हें वहां जो सच मिला वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। जैसे ही वो पार्टी औरंग मैदान के डेक पर चढ़ी, एक भयानक मंजर उनके सामने था। पूरा का पूरा क्रू मर चुका था। हर कोई पीठ के बल लेटा हुआ, चेहरे पर खौफ जमा हुआ। आंखें खुली की खुली सूरज को घूर रही थीं। हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे वो किसी अनदेखे हमलावर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा पड़ा था, उसके दांत आसमान की तरफ निकले हुए थे। और वो टेलीग्राफ ऑपरेटर जिसने संदेश भेजा था, वो भी अपनी मशीन पर झुका हुआ मिला। उसकी उंगलियां अब भी मोर्स की पर थी। ऐसा लगा जैसे वो दुनिया को अपना आखिरी डरावना संदेश भेजते भेजते ही मर गया हो। लेकिन ये रहस्य और भी गहराने वाला था। जहाज के अंदर इंजन रूम में, अब देखिए, एक स्टील के जहाज का इंजन रूम तो बेहद गर्म होना चाहिए, है ना? पर वहां बोर्डिंग पार्टी को एक अजीब, जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। इतनी ठंड जैसे वो किसी रेफ्रिजरेटर में खड़े हों। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी, जब लाशों को देखा गया तो किसी भी शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। ना ही ऐसा लग रहा था कि कोई लड़ाई हुई हो। लेकिन मदद की कॉल के कुछ ही घंटों के अंदर उनके शरीर इतनी तेजी से सड़ रहे थे जो कि नामुमकिन था। तो सिल्वर स्टार के कप्तान ने एक फैसला किया, इस भूतिया जहाज को जांच के लिए बंदरगाह तक ले जाना ही होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि औरंग मैदान अपने राज इतनी आसानी से किसी को बताने वाला नहीं था। उन्होंने औरंग मैदान से एक मोटी रस्सी बांधी ताकि उसे खींच सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने खींचना शुरू किया, भूतिया जहाज के निचले डेक से धुआं निकलने लगा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग तेजी से फैल गई। सिल्वर स्टार के क्रू ने घबराकर फौरन रस्सी काट दी। उन्हें डर था कि कहीं वो भी इस जहाज के साथ नीचे न चले जाएं। और रस्सी कटने के कुछ ही पल बाद औरंग मैदान में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जहाज हवा में उछला और फिर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। अपने साथ वो सारे सबूत भी ले गया जो बता सकते थे कि आखिर उस पे हुआ क्या था। तो अब न कोई जहाज था, न कोई लाशें,
पीछे रह गई थी तो सिर्फ सिल्वर स्टार की क्रू की डरावनी कहानी और एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर एसएस ओरोंग मिडान पर हुआ क्या था? अब देखिए, इस पर जो थियरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ओरैंग मेरान नाम का कोई जहाज कभी था ही नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बस एक समुद्री कहानी है। लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि जहाज तो असली था, पर वो गैर कानूनी काम कर रहा था। शायद कोई खतरनाक केमिकल या हथियार ले जा रहा था जो लीक हो गया, और धमाके से पहले ही उसने पूरे क्रू की जान ले ली। लेकिन इस जहाज के होने के भी कई सबूत हैं। पहली बात तो ये कि कई अलग-अलग जहाज़ों ने वो सिग्नल सुना था। फिर 1952 में अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने खुद इस घटना पर एक रिपोर्ट छापी थी। और सबसे बड़ी बात, 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक कोई भी इस कहानी को पूरी तरह से गलत साबित नहीं कर पाया है। ये रहस्य आज भी जिंदा है। और आखिर में एक और परेशान करने वाली बात। साल 2014 में मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट 370, जिसमें 239 लोग सवार थे, ठीक उसी जगह से रडार से गायब हो गई जहां औरंग मैदान डूबा था। तो क्या ये सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक है, या मलक्का जल डमरू मध्य में सच में कोई गहरी अंधेरी ताकत है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा।